चलिए दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बेसिक इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं। और पिछली कई वीडियो में जो मैंने रिलेटेड टू बेसिक इंग्लिश थी, वहां पर आपको नाउन पढ़ाया गया था। नाउन के बाद इसके काइंड्स को मैंने समझाया, और काइंड्स के बाद हमने इनको कन्वेंशनल जो आपने काइंड सीखे थे बचपन से, जिनको आप सीखते आ रहे थे, तो उनको डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको दे रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में आपने प्रॉपर नाउन सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप यहाँ कोने में देखिए, कार्ड में जो आपको एक लिंक यहाँ पर मिल रहा है, इसको प्रेस करके आप यहाँ से पूरी वीडियोस को देखिए पहले जाकर, ताकि आप इनको बहुत अच्छे से समझ सके। तो देखिए, आज हम सीखेंगे कॉमन नाउन। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अभी वीडियो, और प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा ताकि बहुत अच्छे से समझ आए। और दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट दीजिए। देखिए, आपको अगर अच्छी लग रही है वीडियोस तो लाइक करके कमेंट करिए, और अगर नहीं भी लग रही है तो भी आप जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको किसी भी तरह का जो इशू है, जैसे पीछे कुछ वीडियोस में आपने बोला था कि थोड़ा वॉइस का इशू है, यानी वॉइस ज़्यादा नहीं है, तो वो रिजोल्व कर दिया हमने। तो इसी तरह से आप सजेशन देते रहिएगा अपना। तो देखिए, जिस नाउन से किसी वर्ग या जाति के व्यक्ति वस्तु का बोध हो, तो किसी व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता हो, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो देखिए, पीछे भी मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन, एक्चुअली जो भी नाउन अपने नाम से जानी जाती है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन आपकी जो जातिवाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसको जानने के लिए ये होता है कि भाई ये कॉमन होता है, किसी वर्ग या जाति को दिखाता है। जैसे अगर सपोज 10 लड़के बैठे हैं कहीं पर, मैंने कहा हे लड़के, तो वहां पर सभी लड़के मेरी तरफ देखेंगे या मुझे सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर मैंने बोला हे मोनू, तो मोनू वहां पर जवाब देगा, क्योंकि मोनू का नाम मोनू है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर। लेकिन कॉमन में जो लड़का मैंने बोला, तो एक लड़का जाति को मैंने एक पूरे वर्ग, मतलब एक तरह से जो बॉयज जाति होती, मतलब एक तरह से उसको मैंने दिखाया कॉमनली, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम बोले शहर, तो शहर कॉमन है, बिकॉज दुनिया में कितने सारे शहर हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ नोएडा, तो प्रॉपर है। इस तरह से अगर मैं बोलूँ रिवर, तो दैट इज कॉमन। लेकिन अगर मैं बोलूँ गंगा, तो दैट इज प्रॉपर। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ पेन, तो दैट इज कॉमन। लेकिन अगर मैं बोलूँ रेनल्ड का पेन, ठीक है, तो वो रेनल्ड, दैट इज कॉल्ड कंपनी, तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। तो जिस नाउन से किसी वर्ग, जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय है, गर्ल, फैन, बुक, सिटी, राइट, रिवर, एटसेट्रा। काउ गिव्स मिल्क, ठीक है, ये देखिए, वाटर इज लाइफ, बटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। और यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझिएगा। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में मिल्क, वाटर एंड बटर ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, लेकिन जिनके परिमाण की विभिन्न इकाइयों द्वारा माप की जा सकती है। तो जिनकी मात्रा को विभिन्न इकाइयों, अलग अलग यूनिट्स के द्वारा उनको हम नाप सकते हैं। जैसे 1 जग ऑफ मिल्क, तो देखिए, वैसे जनरली मिल्क को हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, राइट। लेकिन 1 जग ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, राइट, 200 ग्राम्स ऑफ बटर, तो हम लेकिन अलग अलग यूनिट से हम गिन सकते हैं। जैसे अगर पानी है, तो पानी अनकाउंटेबल है आपका, बट यूनिट से आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो उसका परिमाण की विभिन्न इकाइयों द्वारा माप की जा सकती है, ठीक है जी। सॉरी। इन जो नंबरल्स है, आप से माप की इकाई की संख्या का बोध हो जाता है, तो तब ये एक तरह से काउंटेबल होती है। लेकिन जो इकाइयां हैं वो केवल काउंटेबल होंगी। जो नाउन है आपकी अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि 2 मिल्क मुझे दे दीजिए या फिर 4 पानी मुझे दे दीजिए, नहीं। तो यू कैन से दैट आइदर 4 ग्लासेस ऑफ वाटर और 4 लीटर ऑफ वाटर, इस तरह से। परंतु वस्तु की माप नहीं की जा सकती, अतः इन्हें मास कॉमन नाउन भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिए। यहाँ देखिए, नोट में ये विशेष है, प्रॉपर नाउन उस समय कॉमन नाउन बन जाता है जब उसका प्रयोग व्यक्ति एवं वस्तु की क्लास, यानी वर्ग
को प्रदर्शित करते हुए वर्णात्मक भाव में होता है। कैसे होता है देखिए, ऐसी स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले दा लगा देते हैं। जैसे राम इज द खली ऑफ आवर कॉलेज, तो वैसे तो देखिए खली एक नाम है, राइट, खली जो रेसलर है आपका, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को खली की तरह दिखाना चाहते हैं तो वहां पर आप एक क्लास की बात कर रहे हैं, एक वर्ग को आप दिखा रहे हैं, दैट इज राम इज द खली ऑफ आवर कॉलेज। तो राम हमारे कॉलेज का खली है। अगर वर्ल्ड में रेसलिंग में खली बहुत पॉपुलर है तो हमारे कॉलेज में राम भी खली की तरह पॉपुलर है, यानी वो खली है हमारे कॉलेज का। तो कौन है? राम, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो देखिए खली भी आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपने उसे एक टाइटल बना दिया, क्लास बना दिया, तो इसलिए यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं और इससे पहले आर्टिकल ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि जो प्रॉपर नाउन आपके होते हैं, कोई भी प्रॉपर नाउन है आपका, उससे पहले आर्टिकल हम नहीं लगाते। भाई जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या, व्हाट्स योर नेम, तो आप कभी ये नहीं कहते आई एम अ नितिन, आप कभी नहीं बोल सकते, या आई एम अ मोनू, नहीं। तो सिंपली क्योंकि आप एक नाम है तो आपको कभी भी डिटरमाइन करने की जरूरत ही नहीं, तो आर्टिकल लाने की आवश्यकता नहीं होती। आई एम नितिन, आई एम मोनू, आई एम राधा, कुछ भी, ठीक है। तो प्रॉपर नाम से पहले आप कभी भी क्या नहीं लगाते? आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर देखिए आप द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं बिकॉज आपने उसको क्लास बनाया एक तरह से ना, एक टाइटल बना दिया। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कालिदास क्या है इंडिया के? जैसे देखिए वर्ल्ड में इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर आपके क्या है? बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर एक कवि है, ठीक है, पोएट है। उसी तरह से कालिदास भी हम हमारे हिंदी लिटरेचर में बहुत ही पॉपुलर फेमस एक कवि है, पोएट है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्लीज। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, सॉरी एशिया, राइट। तो देखिए कश्मीर एशिया का स्विट्जरलैंड। तो देखिए स्विट्जरलैंड पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने नाम से, दैट इज प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर कश्मीर भी अपने एशिया का स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कभी कभी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक बहुत अजीब सी बात है भाई। देखिए मैंने भी क्या बोला था कि प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन ऊपर अभी एग्जाम्पल्स में आपने दा लगाया। अब हम ए एन को भी देखते हैं कि कई बार ये भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर आइए जाने कैसे। उदाहरण से जैसे कोई मिस्टर वर्मा आपका बाहर इंतजार कर रहा है, तो कोई से मतलब है जस्ट वी कैन नोट दैट सम, राइट। तो सिंपली वे दैट मिस्टर वर्मा इज वेटिंग फॉर यू, राइट। तो यहाँ पर आर्टिकल ए आ गया। तो कई बार हम इस तरीके से आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक सीखने वाली बात थी और बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। नेक्स्ट देखिए, टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट। तो एंडियरमेंट का मतलब होता है जैसे लाड़ प्यार बोलते हैं ना, तो उस टर्म्स में भी हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन्स नेम, यानी आप किसी प्रॉपर नाम की जगह पर किसी एंडेयरमेंट का यूज कर रहे हैं, कोई लाड़ला नाम आप रखते हैं या किसी को लाड़ प्यार से बुलाते हैं, तो वी डू नॉट कैपिटलाइज द वर्ड अनलेस इट बिगिंस द सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये देखिए, तो जब तक अगर मान लो देखिए उस जो भी एंडेयरमेंट आप वर्ड लगाते हैं, अगर उससे आपका सेंटेंस ही स्टार्ट हो तो कैपिटल आएगा, अदरवाइज वो स्मॉल में ही रहता है। जैसे विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर स्वीटी, ठीक है, तो स्वीटी आई मीन फॉर ऑफ किसी के नाम के लिए आपने उसको एंडेयरमेंट में यानी लाड़ से बोल दिया। थैंक्स पाल यानी धन्यवाद दोस्त, तो पाल हम यूज करते हैं दोस्त के लिए, राइट। आई अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपकी सहायता की सराहना करता हूँ, यहाँ पर ये भी हमने यूज कर लिया। एंड दैट लव डार्लिंग। देखिए डार्लिंग, मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि डार्लिंग हालांकि एक एडजेक्टिव है, जैसे हम डियर को यूज करते हैं, बट कई बार ये बीइंग एड्रेस में देखे जाते हैं, तो जैसे हम डियर बोल देते हैं, हेलो डियर, ठीक है, गो देयर या सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, लाइक दिस। तो इस तरीके से, तो ये सब स्मॉल लेटर में रहेंगे और कॉमनली यूज हो जाता है। प्लीज पुट अवे योर शूज, तो कृपया अपने जूते दूर रखें या दूर रख दीजिए। इस तरह के एग्जांपल्स भी इसमें मिलते हैं। देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर कॉमन नाउन्स में इफ दे डू नॉट एक्ट एज अ
प्रोफेशनल और फैमिलियल, ठीक है। तो फैमिलियल टाइटल अदर कॉमन नाउन शुड जनरली रिमेन इन द लोअर केस unless they occur as the first word of the sentence, for example। तो देखिए, अगर वो शब्द एक्ट करते हैं जब प्रोफेशनल या जो फैमिलियल टाइटल होते हैं, अदर कॉमन नाउन शुड जनरली रिमेन इन द लोअर केस, वो लोअर केस में रहते हैं अगर अनलेस दे अकर एट द फर्स्ट वर्ड, अगर वो स्टार्टिंग में ना आए। जैसे यहाँ पर देखिए, दिस क्लास इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट। तो यही इसी तरह की यानी इस क्लास की वीडियो है ये, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मैं तुम्हें बता रहा था, जिसके बारे में बता रहा था। कैन यू हेल्प मी गाय इन द रेड शर्ट। तो रेड शर्ट वाले लड़के, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। एंड प्लीज स्टैंड अप बॉयज एंड गर्ल्स, खड़े हो जाइए लड़कों। तो ये देखिए कॉमन में ही है, ये प्रॉपर में नहीं है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इनको भाई कॉमन में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसी तरह से देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग में है, तो इसलिए यहाँ पर ये अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में है। तो पहला ये देखिए, अदरवाइज अगर ये पीछे होता तो स्मॉल में होता, स्मॉलर यानी लोअर केस में होता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज रिमेन सीटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट। तो बैठे रहिए, ओके, राइट, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की अवधि के दौरान आप बैठे रहिए, ठीक है। दैट्स इट। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और नए व्यूवर्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियोस के। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।